जय माता दी सभी को, सबका स्वागत है मेरे घर में, मेरे दिल में और मेरे चैनल में। तो आप लोगों ने जहाँ से पिछला व्लॉग छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए अखबारें वगैरह बिक चुकी हैं पूरा अच्छे से। ऊपर का जो पोर्शन था वो आप लोग देख चुके हैं, अप्पू के पापा वाला। अब हमारा और बच्चों का स्टार्ट होने वाला है। तो सारे कपड़े निकाल कर मैंने इधर कवर करके रख दिए दुपट्टे से, क्योंकि फिर मिट्टी वगैरह नहीं जाती है कपड़ों के ऊपर। और अभी ये रात तक पैक होंगे इसलिए। और ये जो कपड़े हैं कुछ अंदर टेबल पे भी रखे हैं। ये सारी जो क्रॉकरी मैंने अलमीरा में रखी थी वो भी निकाल ली है, और सामान पर्सेस वगैरह भी। ये यहाँ पे मैंने सारे अखबारों के ऊपर अपने पर्दे वगैरह बिछा दिए हैं। और अब हो चुकी है दोपहर। मैं आ गई हूँ अपनी रसोई में। ये मैंने नाश्ते के बर्तन हैं जो वो साफ़ किए हैं, और इसके बाद मैं बनाऊँगी लंच। वो जो पीछे जितनी चीज़ें पड़ी इन सब में कुछ ना कुछ है। दूध है, मेरे बाबू का दही है, इस कुकर में चावल है, और वो उस वाइट कलर के डब्बे में पनीर है। पीछे पतीले में दूध है, वो घी का पैकेट है जो पलटना है। तो प्लीज़ अवॉइड करिए, थोड़ा सा मस है, छोटी रसोई है तो ऐसा हो जाता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि सब्जी थोड़ी कम है और चावल भी थोड़े से पड़े हैं। पनीर मैंने आपने देखा था, मैंने कल बनाया। तो अभी मैं क्या करने जा रही, बच्चे सो रखे हैं, अंदर सोए हुए हैं, और मैंने सिर्फ अभी तक मतलब मैं आराम से कर रही हूँ। मैं अपने आप को ना वो नहीं कर रही, प्रेशराइज नहीं कर रही कि मुझे ये काम अच्छा लगे करने में, बस ऐसी बात है। इनसे मैंने चने मंगवाए हैं बाज़ार से, तो देखते हैं आते हैं तो मैं पूरी चने बना दूँगी। पनीर भी है, चावल भी हैं, दही भी है, रायता डाल लेंगे, अदरवाइज़ ऐसे भी खा सकते हैं। और पूरी चने, अच्छा सा लंच हो जाएगा। रात को देखी जाएगी। दाल बना लूँगी कोई, क्या होता है देखती है, लेट्स सी क्या होता है रात को। अभी मैं रसोई में आ गई हूँ। अभी सिर्फ़ और सिर्फ मैंने कपड़े बाहर निकाले हैं और अलमीरा क्लीन करके उसमें न्यूज़पेपर लगा दिए हैं, सजा दिए हैं। अब कपड़े अंदर डालने के लिए और बेड बॉक्स क्लीन करने सेम मेथड से मैंने। और बेड बॉक्स क्लीन करने के बाद मैं उनमें ये वाले कपड़े डालूंगी। आप देखते जाना, आपको पता लग जाएगा। बड़ा लंबा प्रोसेस है, ये आएंगे तब तक चलेगा ये प्रोसेस। एक दिन लगता है मुझे जी। तो धीरे धीरे करेंगे, साथ साथ खाना पीना होता रहेगा। इसके अलावा मैं आज दूसरा कोई काम नहीं कर रही हूँ, ये फाइनल काम है मेरा। इसके बाद सर्दियाँ इंजॉय करेंगे। तो चलिए मैं फिर कर लेती हूँ ये बर्तन अरेंज, और ये सब पूरी बनाएंगे जब वो आएंगे। तब तक मैं रसोई साफ़ कर लेती हूँ। बाय। चलो जी चलो। जैसा कि आप लोगों को बताया था कि बाज़ार से चने मंगवाएंगे, तो ये 2 तरह के चने लेके आ गए हैं, मतलब अलग अलग दुकान से। पता नहीं क्यों इनके मन में क्या आया, मुझे नहीं पता, बट वाकई में यार अलग अलग टेस्ट था, थे दोनों ही परफेक्ट। दक्ष को दूध पिलाने जा रही हूँ, उसका दूध रेडी है। दूध बॉयल करने के लिए भी मैंने रख दिया है। और चलिए ये जो चने हैं पहले ये हम ओवन में गर्म कर लेते हैं। कितनी बढ़िया थाली दिख रही है ना। चने, पूड़ी और पनीर की भुर्जी और दही में मैंने काली मिर्च और नमक डाल दिया था। फूली फूली पूड़ियाँ अपने मन में मेरे को बहुत सुकून देती हैं, तो मैंने ये दृश्य आपके लिए शूट किया। और इस बार मैंने तेल में पूड़ियाँ बनाई हैं, काफ़ी अच्छी बनी हैं ज़्यादा। लंच हो गया, ये भी चले गए, बच्चे ट्यूशन चले गए। रसोई में संभाल कर आऊँगी और
शायद ये वाला व्लॉग अब मैं यहाँ तक ही करूँगी। इसके आगे जो कंटिन्यू करूँगी वो मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैंने बेड बॉक्स खोलने हैं, वो ही ज़्यादा टफ या कह लो हार्ड काम है। मैं इसीलिए खुद को ना बीच बीच में गैप दे रही हूँ कि मुझे ये काम ना ज़्यादा स्ट्रेसफुल ना लगे। बाबू दूध पी के गया मेरा, और रात के लिए चने पड़े हुए हैं। मे बी मैं पूरी निकाल लूँ और देखते हैं। ठीक है, चने हैं थोड़े से, कढ़ाई मैंने हटाई नहीं है। अगर टाइम नहीं मिला तो मैं पूरी चने ही कर दूंगी, अदरवाइज दाल चावल है मेरे दिमाग में मेन्यू। और अब मैं कपड़े निकालती हूँ, अगर मैं कंटिन्यू कर पाई तो करूँगी, अदरवाइज़ मैं इधर ही बाय बाय बोलती हूँ। मेरे ख्याल से व्लॉग लंबा हो जाएगा ये वाला, तो इसके आगे का व्लॉग आपको कंटिन्यू करूँगी। अगर कम हुआ लंबा तो मैं कंटिन्यू मतलब इसी को चलाऊँगी, एक ही व्लॉग में हो जाएगा सब। अगर नहीं हुआ तो फिर देखिए ना कितना मैस है, पर ये मैस मैंने अभी धीरे धीरे करना है। मैं हेक्टिक नहीं कराना चाहती हूँ, अपने दिमाग में प्रेशर नहीं डालना चाहती हूँ। मुझे गुस्सा आता है, फिर बच्चे पिटते हैं, वो मैंने पीटने नहीं है, मैंने प्यार से करना है। तो खाना पीना होता रहे, बस पेट के अंदर कुछ जाता रहे तो कुछ चक्कर नहीं है, कुछ नहीं होता। खाना ज़रूरी है पहले, तो रसोई का काम साथ साथ करती रहूँगी। चाय के टाइम में चाय भी पियेंगे, दूध के टाइम में बच्चों को दूध भी दिया जाएगा, इवनिंग स्नैक भी होगा। सब चलते चलते मैं ये काम ख़त्म करूँगी। तो चलिए लगते हैं काम पे। सबसे पहले जो बाहर का बेड बॉक्स है इसे खोला जाएगा। इसमें से निकलेंगे बच्चों के कपड़े और कुछ काफ़ी स्टफ़ अंदर होंगे जो बच्चों को नहीं भी आते। तो गद्दे इधर रख दिए हैं, कुर्सी पर मैंने सारा बिस्तर और बेड बॉक्स खोला है। कुछ इस तरह से मैं अपने जो अंदर के बैग्स हैं उनको कवर करके रखती हूँ कपड़ों से, और मतलब चादर वगैरह या पर्दे वगैरह से लंबे से। और नीचे ये बैग में के अंदर होते हैं कपड़े। आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी पैकिंग है, मतलब इस तरह से पैक। बाहर के बेड बॉक्स में से मैंने सारे के सारे बैग्स निकाले हैं, मतलब अभी कुछ हैं एक दो अंदर, बट मैंने कहा चलो फटाफट से आपको बता दूं मैं। तो इस साइड मैंने अर्पित के सारे सेक्शन बनाया है, यहाँ से यहाँ तक। ये अर्पित का सेक्शन है जो इसके कपड़े निकले हैं, और यहाँ से यहाँ तक दक्ष का है। और वो पीछे मैंने जो बैग्स खाली किए हैं जिसमें ये कपड़े थे। अब होगा क्या कि ये जो कपड़े मैंने नहीं पहनने अब वो उन्हीं बैग्स में जाएंगे। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि अभी इनमें से कई कपड़े मुझे लग रहे हैं जो अर्पित को भी नहीं आने वाले हैं और शायद दक्ष को भी नहीं आने वाले हैं। बट क्योंकि मैं डाउटफुल हूँ, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, इसलिए मैं इन कपड़ों को एज इट इज़ अलमारी में ठूस दूंगी, यानी कि अच्छे से लगाऊंगी। आपको दिखाऊंगी, लास्ट में लुक अच्छा आएगा। बट जैसे जैसे वो पहनते जाएंगे तो फिर मैं उनको सेपरेट करते जाऊंगी। अभी तक मैंने वो वाले सेपरेट किए हैं जो ड्रेसिंग पे पड़े हैं ना, वो सेपरेट किए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये कैप्स हैं, ये ग्लव्स हैं, ये स्वेट शर्ट विद पैंट्स हैं, पूरे जो सूट हैं, ये अंदर की इनर्स हैं। ठीक है, ये भी इनर्स है, ये अंदर के स्वेटर है छोटे जो हाथ से बुने हुए हैं, ये पजामियाँ हैं, ये वो जैकेट है, और ये स्वेटर्स हैं। इस तरह से मैंने सेक्शन वाइज रखे, बस इसी तरह से उठाकर अंदर सेट कर दूंगी। और जो इनको पूरे नहीं आएंगे कपड़े, वो साथ के साथ एक बैग अलग लगा लूँगी, तो रोज़ के रोज़ निकालती जाऊँगी। तो एक महीने में तो ऑलमोस्ट जज हो ही जाएगा कि कौन से कपड़े निकालने हैं और कौन से रखने हैं। ठीक है जी, फाइनल हो जाएगा कि बच्चों को ये ही कपड़े अब आएंगे, इसके अलावा जो नहीं आ रहे हैं उनको वापस देना ही होगा। तो वो वाले कपड़े मैं डोनेट कर दूंगी जी। और बस ऐसा ही होता है हर साल भी। इधर आप लोग देख सकते हैं अर्पित आ गया है ट्यूशन से, तो उसने ट्राई करना शुरू कर दिया। जो स्टफ़ उसको आया, जो कपड़े आ गए वो तो मैंने अलमीरा में सेट कर दिए, और जो नहीं आए वो बाहर रख दिए। मेरा सैम यूज़ कर लेगा, कोई बात नहीं, इसके कपड़ों की टेंशन नहीं होती, सैम पहन लेता है। बट दक्ष के कपड़ों की होती है मुझे, इसलिए मैंने अब बहुत कम कर दिया। वैसे मैंने दोनों के ही लेने बंद कर दिए कपड़े, ज़्यादा फालतू नहीं खरीदती हूँ मैं। इतनी अलमारी अभी तक मैं सेट कर चुकी हूँ, मतलब ये बच्चों का सेक्शन हो गया है पूरा। तो लेट्स
एक्सप्लेन, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने फ्लैश लाइट ऑन करके आप लोगों को साथ साथ दिखा रही हूँ। ये मेरे बाबू के छोटे के अंडरगारमेंट्स है, वो वेस्ट एंड अंडरवेयर या पैंटीज बोल सकते हैं। ये अर्पित के और ये अब दक्ष के पीछे रखे हैं। रीज़न इज़ दैट कि वो मुझे ही हमेशा निकालने रहेंगे और अर्पित खुद निकालता है, इससे मैस नहीं होगा, ये आगे आगे करेगा, वो मैं ठीक कर लूँगी। उसके बाद नीचे आते हैं, ये जो सेक्शन है अलमारी के बिल्कुल नीचे, ये अभी ऊपर वाला खाली है बिल्कुल, और नीचे भी जो है वो आधा खाली है। तो ये अप्पू के पापा का भी रहेगा, उनका भी अभी आना है मटेरियल, और मेरा भी मे भी। तो चलिए अर्पित दक्ष का कर लेते हैं पूरा क्लियर क्या क्या है। ये बिल्कुल बैक में इसकी पजामियाँ हैं, जो गरम पजामी या फिर कुछ भी, ये दोनों दो पार्टीशन में है। काफ़ी सारी थी तो मैंने कर दी। सबसे ऊपर ये कैप्स हैं, कैप्स के अंदर ये अप्पू की कैप और है स्कूल की, ये घर में यूज़ करेगा। अभी इसकी यूनिफॉर्म चेंज हो चुकी है और ग्लव्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो अप्पू के पास इकलौती यही कैप है, क्योंकि वो पहनता नहीं है, इसलिए मैं और नहीं न्यू परचेज नहीं करूँगी, घर में यही पहनेगा वो ग्लव्स। और ये दक्ष की है 1 2 3 4 कैप्स, और इसके ग्लव्स भी जो उसने अभी पहन रखे फिलहाल, वो भी मैं इसकी कैप के अंदर रखती हूँ, ठीक है जी। और नीचे हैं उसके 2-4 सूट है पार्टी वेयर, जो कभी कहीं जाना पड़ जाए तो वो पहन लेगा। दैट इट्स, बस इतना ही इस साइड में, पीछे पजामियाँ और इधर पार्टी वेयर समथिंग। और सबसे उसके बाद पजामियों के साथ मैंने ये इनर रखे हैं, साथ में वो अंदर पहनने वाले स्वेटर भी है, ठीक है। इनर के ऊपर वो हाफ बाजू का स्वेटर भी पहनता था, बट अब बड़ा हो गया है तो शायद नहीं पहने। तो मैंने सबसे नीचे जो इनर्स रखे हैं वो मुझे श्योर है कि उसको आ जाएंगे, और ये जो टॉप पे रखे हैं आई एम नॉट श्योर कि उसको आ जाएंगे। तो वही मैंने आपको पहले भी बोला कि जब मैं इसको पहना दूँगी और उसके बाद उसको अगर नहीं आए तो निकाल दूँगी। नेक्स्ट लाइन में भी चलते हैं। ये सारी इसकी स्वेट शर्ट की लाइन है। तो ये जो ऊपर रखी हैं ये आई एम नॉट श्योर कि उसको आएंगी, और नीचे वाली तो श्योरली पीछे वाले आ जाएंगे सारे। और इस साइड पे जहाँ ये जैकेट नज़र आ रही है, इसके नीचे सारे स्वेटर हैं, तो निकालना मुझे ही है, तो इसलिए मुझे कोई इशू नहीं है, मैंने इसलिए ऐसे रखा है। ये अलमीरा आपको कभी भी ऐसी ही मिलेगी, कभी भी बोलोगे आप होम टूर, तो उस साइड जैकेट के नीचे पूरी जो रो है पीछे की तरफ वो पूरी स्वेटर की है, ठीक है। और इस साइड स्वेट शर्ट्स हैं सारी की सारी, वो सारी आती हैं उससे ऑलमोस्ट। ये जो आगे आप पैंट्स देख रहे हैं ये सारी की सारी ट्रायल बेस पे है। अगर इसको आ गई वेल एंड गुड, नहीं आई तो फिर ये सारी निकल जाएंगी। सेम ये स्वेट शर्ट्स भी हैं जो इसको ट्राई करनी है, मुझे लग रहा है कि आ जाएगी, बट आई एम नॉट श्योर अगेन। और ये ऊपर जो है ये इसके मैं ना नीचे इनर के ऊपर भी स्वेटर्स पहनाती हूँ, हाफ बाजू के, कुछ स्कीवीज़ हैं तो वो है। तो ये सभी, ये वाला लाइन और ये वाला रो ट्रायल बेसिस है, ये चलेगा ट्रायल पे। अगर तो आ गया वेल एंड गुड, यहीं रहेगा, नहीं आया तो ये निकल जाएगा, और पीछे का सामान उसके लिए स्पेस ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और अगर कुछ नया स्टफ़ परचेज़ किया तो वो भी अरेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट है अर्पित का सेक्शन। अर्पित का सेक्शन में आप लोगों को थोड़ा एक्चुअली मैं बच्चों के कपड़े नहीं लेती हूँ ज़्यादा अब, तो इसलिए आपको थोड़ा मैस कम नज़र आ रहा है, पहले बहुत होता था। तो ये अर्पित की लॉन्ग बाजू की टी शर्ट्स हैं, गर्म नहीं ठंडी ही हैं, मतलब कॉटन की हैं, जो गर्मी जब आएगी तो स्टार्टिंग में ये पहन लेगा, जब थोड़ी सर्दी थोड़ी गर्मी होती है जैसे कि आजकल। तो ये मैंने नीचे रख दी है, यहीं से वो निकाल के कभी सर्दी में भी यूज़ कर ले, ऊपर स्वेटर पहन ले। और ये इसका स्कूल का स्वेटर है, यहीं पर यूनिफॉर्म होगी फ़िलहाल, वो प्रेस होने गई है, आयरन होने गई है, धो करके आयरन होकर इसी साइड में इसकी यूनिफॉर्म रहेगी। नेक्स्ट ये सेक्शन जो है इसके पैंट्स का है, जीन्स वगैरह डालेगा, तो कुछ अभी वॉश करने के लिए और कुछ आयरन होने गई है, तो इसलिए प्लीज़ माइंड मत करना, ठीक है। 2 ही हैं इधर। नेक्स्ट है ये इसकी स्वेट शर्ट्स निकाली हैं, जो मैंने 2 रो बनाई हैं, 1 2, ठीक है। आप देख सकते हैं कितनी सारी हैं इसके पास। तो ये जीन्स इधर से उठाएगा इजीली बच्चा, और इधर से स्वेट शर्ट उठा लेगा, और जो वो मैस करता है वो मैं रेगुलर साथ के साथ मतलब ठीक करती रहती हूँ। उसके बाद नीचे, बिल्कुल नीचे आ जाते हैं, ये अर्पित के स्कूल के पिछली क्लास के स्वेटर्स हैं। ये जो ऊपर है ये मैंने घर के लिए रख दिया है, क्योंकि घर में बच्चा कहाँ रहता है, पूरा दिन तो स्कूल रहेगा, फिर ट्यूशन जाएगा, तो ये जैकेट पहनेगा, तो मुझे नहीं लगता घर में पहनने में। ये बिल्कुल न्यू स्वेटर है, मैंने पहले ही बहुत सारा नया स्कूल यूनिफॉर्म का स्टफ़ डोनेट कर दिया, तो मैं आपको वंस अगेन फिर बोलूँगी कि मुझे
मुझे लग रहा है किसी घर में यूज़ कर ले। अभी इसके पास घर के लिए कोई स्वेटर नहीं है तो यही यूज़ करेगा, और ये जैकेट भी घर ही यूज़ होगी। ऊपर उसके थोड़े से इनर्स हैं, वैसे वो अभी अवॉइड कर रहा है, नहीं इनर्स पहन रहा। बिल्कुल उसके साथ दोनों भाइयों की सॉक्स हैं जो मैंने मेंटेन कर दी है। नीचे दक्ष की है, ऊपर अर्पित की है। मैंने ही निकालनी है, अर्पित आराम से ऊपर से निकालेगा, दक्ष की मैं निकालूंगी। इधर अर्पित के 3 पार्टी वेयर्स हैं। ब्लेज़र है, ये शेरवानी है, और ये नीचे कोट पैंट है। तो कभी नीड होगी तो वो ले लेगा। तो इस तरह से आप देखिए मैंने अपने बच्चों का पूरा जो अलमीरा है वो अभी सेट कर लिया है। और अब जो बारी है वो है, एक मिनट कैमरा साफ कर लूँ। अब जो बारी है वो हमारी है, तो बहुत जल्दी मैं वो भी शेयर करूँगी। आज रात तक तो हो ही जाएगा, मुझे लगता है। टाइम आराम से करती हूँ, बिल्कुल दिमाग में सेट करती हूँ कहाँ पे क्या चीज़ पड़ी है, उसके बाद ही मैं आगे मतलब चलती हूँ, बढ़ती हूँ। चलिए, खाना जो है मैंने आप लोगों को बता ही दिया, खाने का कोई टेंशन नहीं है, बना हुआ है। तो बस वो देखिए कितना सारा मैस है, ये सारा आज कवर होगा। अब इसकी बारी है, इस बेड के खुलने की बारी है। जहाँ तक होगा अब मैं कर लूँगी सारा। अलमीरा ही सेट होगी जब तक ये आएंगे। ये आकर सामान मैं पैक करके देती जाऊँगी और ये सेट करते जाएंगे। सेटिंग में ये बहुत 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 परफेक्ट है, बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं। नई सामान आ रहा होगा तब भी आ जाएगा। चलिए मिलती हूँ आगे, बताती हूँ फिर। जी, आप लोग देख सकते हैं ये क्रॉकरी वाला कॉर्नर था, और यहाँ पर मेरे ही वुलन्स कुर्तीज़ वगैरह आई हैं, और कुछ नहीं आ पाया, मेरे को जगह नहीं मिली। और सबसे नीचे ये वाला आप देख चुके हो, ये भी देख चुके हो, और ये भी देख चुके हो। अभी इसमें काफ़ी स्पेस है, कोई बात नहीं, अभी कुछ और स्टफ़ आया तो आ जाएगा। और अब सबसे नीचे जो इस साइड का आप लोगों को मैंने पहले ही मेंशन कर दिया है, और यहाँ पर आधा अर्पित का, और ऊपर उसके पापा की 2 जैकेट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर उनके सारे स्वेट शर्ट्स हैं और स्वेटर्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये वाली अलमारी जो है वो रेडी हो चुकी है। बाहर अर्पित बोल रहा है, अपने भाई को बुला रहा है, सो प्लीज़ अवॉइड नॉइज़। इधर देखिए, इसमें बस एक ही चेंज हुआ है, वो है ये इनर्स। इनके इनर्स जो हैं पूरा फुल सेट मैंने इसके नीचे, पैंट्स के नीचे रख दिया है। तो पैंट्स कभी जाती हैं कभी आती हैं, आई मीन टू से कि ये ज़्यादा यूज़ होती हैं, क्योंकि ये शर्ट और पैंट का पेयर ज़्यादा पहनते हैं। जो फॉर्मल है उनको कभी कभी पहनते हैं। तो जो पैंट्स हैं ना वो इनर्स के ऊपर आ गई हैं। तो ये बस जितनी क्वांटिटी में है इतना ही रहेगा। ये कभी एक आधी पहनी होगी, एक धोई होगी, एक प्रेस के लिए गई होगी, तो ऐसे रहेगा। और नीचे आ गया मेरा भाई, मेरा तो आप लोग देख सकते हैं कि नीचे यहाँ पर मैंने अपने सूट्स रख लिए हैं, ऊपर वहाँ पे वुलन्स थे, और अंडर गारमेंट्स वगैरह भी इधर ही है। और सबसे नीचे मेरा रेगुलर स्टफ़ हो गया। इधर आप देख सकते हैं मैंने शॉल्स रखे हैं, और जो बिल्कुल पीछे आपको नज़र, ये ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से मेरी अलमारियाँ बिल्कुल रेडी हैं विंटर सीज़न के लिए। वी आर रेडी। तो अब बारी है, ये देखिए इनको क्लीन करके इनमें वापस सारा का सारा स्टफ़ डालने की। जो मेरे वो सूट है पार्टी वेयर, इनको मैं एक बैग में भरकर इसको वापस अंदर रख दूँगी। आगे ही रखूँगी वो बैग ताकि मेरे को आसानी से मिल जाए। और अब इस बेड बॉक्स के अंदर जो है वो है चादरें हैं, बेडशीट, और उस साइड वो साइड जो है वो सारी क्लीन होगी। गरम चादरें निकलेंगी और पुरानी जाएंगी। चलिए इनकी बात भी सुन लेते हैं। गंदा हो रहा है। अप्पू के पापा आ चुके हैं, और ये लग रही है अलमारी में क्रॉकरी। जो हमने ये लकड़ी वाली अलमारी है उसे खाली कर दिया है, उसमें थोड़ा सा ट्राई कर रहे हैं चेंज करने की सेटिंग। तो इसी तरह से हमारा काम चलता रहा। रात को काफ़ी लेट हो गए थे, हो चुका है सारा काम, अब हम खुश हैं। ये सबसे बड़ा काम था मेरा जो निकल चुका है। तो आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। थोड़ा लंबा है व्लॉग, बहुत कोशिश की कि कम छोटा कर दूं बट नहीं कर पाई। फिर मिलते हैं अगले किसी अच्छे से व्लॉग में। बाय बाय, जय माता दी, रखिए खूब सारा ख्याल।